हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आईपीओ का कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस कंपनी के बिजनेस को देखेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशन पर बात करेंगे, आईपीओ डिटेल और जीएमपी को भी देखेंगे। तो अगर आप इस आईपीओ में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है जो कि दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में लगी हुई है और ये वेरियस टाइप के होम लोन्स प्रोवाइड करती है। कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लोन प्रोवाइड करती है। कंस्ट्रक्शन के लिए लोन प्रोवाइड करती है, एक्सटेंशन के लिए लोन प्रोवाइड करती है, अगर किसी कस्टमर को नया घर बनाना है उसके लिए भी लोन देती है और प्लॉट खरीदने के लिए भी लोन देती है। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोस्तों ये कंपनी लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन मेनली इसका जो काम है वो हाउसिंग फाइनेंस का है, यानी होम लोन प्रोवाइड करने का। और मेनली दोस्तों इसी पर ये कंपनी फोकस करती है। और ये कंपनी LAP भी प्रोवाइड करती है, यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करती है। और कंपनी का जो लोन अमाउंट है वो 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच है और ये 20 साल के लिए लोन देती है। तो यहाँ पर दोस्तों कस्टमर की जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। और इसकी दोस्तों जो रेंज है वो 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए की रेंज है, जो कि दोस्तों काफी बड़ी रेंज है। और इसके अलावा दोस्तों कंपनी के नेटवर्क की बात करें तो कंपनी का नेटवर्क भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया के 15 स्टेट में 183 से भी ज्यादा ब्रांच हमें इस कंपनी की देखने को मिलती है। और इन स्टेट्स में दोस्तों मेनली जो स्टेट आते हैं वो राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है और गुजरात है। तो ये मेन स्टेट है जिनमें इनकी काफी सारी ब्रांचेज हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है जो कि हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में लगी हुई है। अब हम दोस्तों इस आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये आईपीओ 13 से 15 दिसंबर के बीच ओपन रहेगा। इस आईपीओ का अलॉटमेंट होगा 18 दिसंबर को, रिफंड और डीमेट में शेयर आएंगे 29 दिसंबर को, इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 20 दिसंबर को। और इस आईपीओ का यूपीआई मैंडेट आप 15 दिसंबर को 5 बजे तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस आईपीओ में इंपोर्टेंट लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों रिटेल के लिए मिनिमम एक लॉट है जिसमें आपको 30 शेयर मिलेंगे। HNI कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो SHNI के लिए मिनिमम आपको 14 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और बिग HNI कैटेगरी में आपको मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अलग अलग कैटेगरी में अगर आप आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं तो इन लॉट साइज के हिसाब से ही आपको अप्लाई करना है। आईपीओ का प्राइस पॉइंट 469 रुपए से 493 रुपए पर शेयर है और इस आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 1200 करोड़ रुपए है, जिसमें से दोस्तों हमें 800 करोड़ रुपए का प्रेस इश्यू देखने को मिलेगा और 400 करोड़ रुपए का ओपर फॉर सेल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ओपर फॉर सेल और प्रेस इश्यू का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। इसमें हमें 400 करोड़ रुपए का जो ओपर फॉर सेल देखने को मिल रहा है ये डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो अपनी होल्डिंग को यहाँ पर सेल करेंगे। और 800 करोड़ रुपए डायरेक्टली कंपनी को मिलेंगे जिनको कंपनी अपनी नीड के हिसाब से काम में ले सकती है। आईपीओ की लिस्टिंग BSE और NSE पर होगी और इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए 35% का कोटा है और HNIs के लिए यहाँ पर 15% का कोटा है। तो यहाँ पर दोस्तों रिटेलर्स के लिए अच्छा कोटा देखने को मिल रहा है। अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी रिटेल कैटेगरी में। अलग अलग डीमेट अकाउंट से अगर आप ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन लगाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपके अलॉटमेंट के चांस सबसे ज्यादा होंगे। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी की टोटल एसेट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2021 से 23 के कंपैरिजन में लगातार बढ़ रही है। अच्छी ग्रोथ हमें टोटल एसेट्स में देखने को मिल रही है। टोटल रेवेन्यू में भी दोस्तों हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू 322.80 करोड़ रुपए थी, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 606.23 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और 22 से कंपेयर करें तो यहाँ पर दोस्तों हमें 31.84% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि दोस्तों काफी अच्छी ग्रोथ हम कह सकते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 87.39 करोड़ रुपए था, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 155.34 करोड़ रुपए हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और दोस्तों अगर हम 22 से कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पर 20.94% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि दोस्तों काफी अच्छी ग्रोथ हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी का नेटवर्थ 1240.53 करोड़ रुपए है और इस कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस 1197.98 करोड़ रुपए है। और इस कंपनी पर टोटल डेट फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2973.43 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं।
यहाँ पर हम डेट टू इक्विटी रेशियो को नहीं देखेंगे, क्योंकि दोस्तों कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है जो कि दोस्तों लोन प्रोवाइड करती है, और जो कंपनियां लोन प्रोवाइड करती है उनके केस में दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो में थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों उनका काम ही कुछ इस प्रकार का होता है कि वो एक से लोन लेती है और दूसरे को लोन देती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम डेट टू इक्विटी रेशियो को नहीं देखेंगे। ओवरऑल दोस्तों कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफी अच्छी है। यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस भी काफी अच्छे है, और कंपनी की रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रही है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो काफी अच्छी दिख रही है। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन पर नजर डालें तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी का पी रेशियो 27 के आसपास है, कंपनी का आरओई 13% के आसपास है, और इस कंपनी का ईपीएस 17.47 रुपीज पर शेयर है, जो कि दोस्तों काफी अच्छा है। और इस कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 13% के आसपास है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रोथ थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर किसी कंपनी की ग्रोथ 15% से ऊपर होती है तो उसको दोस्तों हम अच्छा मानते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी का जो आरओई है वो 15% से कम है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 15% से कम है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कंपनी का जो ईपीएस है वो काफी अच्छा है, और यहाँ पर कंपनी ग्रो करने की कोशिश भी कर रही है। इसको अगर हम पीयर से कंपेयर करें तो यहाँ पर दोस्तों एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 29 की पीई पर लिस्ट है। आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 27 की पीई पर लिस्ट है। होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 37 की पीई पर लिस्ट है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर हम पेयर से कंपेयर करें तो यहाँ पर दोस्तों एवरेज वैल्यूएशन पर कंपनी आ रही है। ना तो इसको हम सस्ता कह सकते हैं, ना ही इसको हम महंगा कह सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड को छोड़ दें तो बाकी दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी ने जो प्राइस बैंड अनाउंस किया है वो काफी रीजनेबल लग रहा है। यहाँ पर कंपनी ने सोच समझकर अपना प्राइस बैंड लॉन्च किया है, जो दोस्तों काफी सही वैल्यूएशन पर भी लग रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल कंपनी का वैल्यूएशन भी काफी अच्छा है। ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन दोस्तों जिस प्राइस पर ये कंपनी लिस्ट होने की कोशिश कर रही है वो प्राइस पॉइंट काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके बाद दोस्तों आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने मेनली 2 ऑब्जेक्ट्स बताए हैं। इसमें दोस्तों पहला है फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट, और दूसरा यहाँ पर है जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज। अब हम दोस्तों इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है, और इस आईपीओ से हम कितना लिस्टिंग इन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 213 रुपए के आसपास है, जो कि दोस्तों रफली 43% के आसपास है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रे मार्केट में डिमांड काफी अच्छी लग रही है। अगर मार्केट सपोर्ट करता है, आने वाले दिनों में अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है और डिमांड इसी प्रकार की बनी रहती है, तो यहाँ पर दोस्तों इस आईपीओ में हम 30 से 40% के आसपास का लिस्टिंग इन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अपर साइड की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हम 60 से 70% की लिस्टिंग गेन पर भी इस आईपीओ को लिस्ट होता देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ अच्छा हो सकता है, लेकिन दोस्तों हमें ग्रे मार्केट के बेस पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। हमें कंपनी को पूरी तरह से एनालाइज करना है, और उसके बाद ही दोस्तों हमें आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। हालांकि दोस्तों ग्रे मार्केट में डिमांड काफी अच्छी है, लेकिन कंपनी को पूरी तरह एनालाइज करना है। कंपनी के फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन और उसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी रिस्क है उनको एनालाइज करने के बाद ही दोस्तों हमें आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। तो इस प्रकार दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।